बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान के दिफा और सालमियत के हवाले से अहम तरीन खबर को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। दुश्मन के टैंकों को दिन रात और हर मौसम में निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस तकरीब में शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरेजन का दौरा किया। उस दौरान आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अहदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आला सतह की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज कौमी खुदमुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से दौरे के दौरान कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों की गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ़ की। बादअज़ा पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत से मुतालिक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। अटैक हेलीकॉप्टर Z-10ME की शमूलियत के बाद मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंजर्स में फायर पावर का अमली तौर पर मुजाहरा भी किया गया। ISPR के मुताबिक इस जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज की एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब एक और संगे मील है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। दौरे के आगाज़ पर मुल्तान गैरेजन आमद पर कोर कमांडर मुल्तान ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरजोश इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मुल्तान गैरेजन में पाक आर्मी एविएशन का हिस्सा बनने वाले Z-10ME स्टेट ऑफ दी आर्ट सलाहियतों से माला माल है, जिसमें दिन रात और हर तरह के मौसम में लड़ने की सलाहियत मौजूद है। Z-10ME जदीद रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से आरस्ता है। यह हेलीकॉप्टर दौरे हाजिर के जदीद मिसाइलों और दीगर हथियारों से मुसल्लह है, जिसकी वजह से पाक फौज की मौसर अंदाज में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में इस जदीद हेलीकॉप्टर के फायर पावर का मुजाहरा देखा और उसकी सलाहियतों की तारीफ की। जी नाजरीन, दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने कहा कि दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बताया कि दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के उमूर ज़हर बहस आएंगे। उन्होंने कहा कि सरहदी मंडियाँ और राब्ते बायमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत के ख्वाह हैं, जिससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि कोशिश है कि 2 तरफ़ा तजारत का हजम $10 अरब तक पहुँचे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। जी नाज़रीन, दरियासना मुल्क भर में दहशत गर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की तरफ से अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से अहम खबर है कि पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असला की नुमाइश पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 5 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा, धरने और रैलियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा मर्दों के नकाब करने और मुंह ढांपने पर भी पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर पहले ही पाबंदी आयद है। जी नाज़रीन, आखिर में हम एक और अहम खबर आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिसका ताल्लुक हमारी समाजी साख से। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने एक दूसरे यूट्यूब चैनल GM जमाली इन्फो से पाकिस्तान में स्काउट्स की गिरती हुई साख के हवाले से एक तफसीली प्रोग्राम किया था और इसमें सरकारी
اور پرائیویٹ اسکولوں میں اسکاؤٹنگ دوبارہ سے شروع کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ آج اسی حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا ہے کہ سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں اسکاؤٹ یونٹ کا قیام لازمی قرار دیا جائے تاکہ ہم مستقبل کے لیے اچھے معمار تیار کر سکیں۔ یہ بات انہوں نے سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں جشن آزادی کی تقریبات کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ اسکارف ڈے کی تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب سے صوبائی کمشنر جسٹس ریٹائر حسن فیروز اور صوبائی سیکرٹری سید اختر میر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ڈی جی کالجز پروفیسر نوید رب، انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے سابق ناظم امتحانات عمران چشتی، انور علی بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اسکاؤٹس مستقبل کے معمار ہیں، انہیں چاہیے کہ اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیاد المرصوص کو مشعل راہ بنائیں تاکہ قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مارکہ حق کے لیے متحد ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکاؤٹس معاشرے میں خاموش رہ کر جو خدمات انجام دے رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ ایک دن ضرور انہیں اس کا صلہ ملے گا۔ صوبائی اسکاؤٹ کمشنر جسٹس ریٹائر حسن فیروز کا کہنا تھا کہ آج سے ملک بھر میں مورکہ حق جشن آزادی تقریبات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن نے ورلڈ اسکارف ڈے بنا کر جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ اسکاؤٹس تحریک سے وابستہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں۔ وقت پڑنے پر یہ نوجوان وطن کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صوبائی اسکاؤٹ سیکرٹری سید اختر میر نے استقبالیہ کلمات ادا کرتے ہوئے اسکاؤٹ اسکارف کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ نوجوانوں کو با کردار بنانا اور مفید ہونا بہت ضروری ہے، جو اسکاؤٹ تحریک کی تربیت کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ تقریب میں مہمان خصوصی سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت کو صوبائی اسکاؤٹ کمشنر جسٹس ریٹائر حسن فیروز اور صوبائی سیکرٹری سید اختر میر نے اسکارف پہنایا اور انہیں شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس نے جسٹس ریٹائر شاہنواز طارق کو اسکارف پہنایا۔ تقریب میں اسکاؤٹ وعدہ دہرانے کے ساتھ ساتھ ملی نغمات بھی پیش کیے گئے۔ واضح رہے کہ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 14 روزہ مارکہ حق جشن آزادی تقریبات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔